मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि सही बात है। हम ना काम की बात छोड़ के एक दूसरे की ही तानाकशी में लगे हुए हैं। सर देखो ना, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैटर ही सुलझाने में लगे हैं। जो छोड़ के चला गया वो तो चला गया, अभी बात डाल के हम उसकी बात कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरे को समझ में आया जब सर ने हाथ वाली बात बोली ना, तो वो मेरे लिए बोली कि तुम काम की बात नहीं कर रहे हो, तुम आपस में लड़ ही रहे हो। फिर सर ने एक स्टोरी सुनाई कि साधु ने ना कंधे में बैठा के महिला को नदी पार करवा दी, महिला को वहीं छोड़ के वो चले गए। लेकिन उसके शिष्य अभी उनसे पूछ रहे कि आपने हमें बोला था महिलाओं को छूना मत, फिर आपने उन्हें क्यों छुआ? काम वहीं खत्म हो गया। लेकिन दिमाग में भी बात रख के घूम रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने इससे सीखा कि सर बिल्कुल एकदम आपने सही बोला। हम ट्रेनिंग सेमिनार इतनी अटेंड करते हैं, लेकिन जब कोई दिमाग में वो जो आपकी भाषा में झोला छाप आदमी, महा भयंकर निगेटिव बेरोजगार दिमाग में कोई बात डाल देता है ना, बात हम सुन लेते हैं, वो तो बोल के चला गया, लेकिन पूरे टाइम उस बात को दिमाग में रख के अपना इनसे सवाल करते रहते हैं। हम उस शिष्य जैसी हरकत करते हैं। सर मेरे को ये समझ में आया कि दिमाग से निकाल देनी है बात। मैं संजय सर की बात से सीखा, जब सर ने ये बताया कि पहले वो ये गलतियां किया करते थे। सर मैं भी यही गलती करता था। 2012 में आपने 2013 में आपने मुझे समझाया था सर। 2012 में भोपाल आए थे सर, तब वो छिंदवाड़ा तक नहीं आए थे। 6 जुलाई 2014 की डेट के पहले मेरी अपलाइन के साथ पार्टनरशिप थी, पर पार्टनरशिप में जानता नहीं था। मुझे बोला गया कि तुझे काम करना और पैसे आएंगे, आधे दे देगा। उनने दिया नहीं। मैंने सर से शिकायत की। सर ने मुझे एक बात बोली, तू मुझे एक बात बता, तेरी कैब लगने वाली है। तब छिंदवाड़ा और बालाघाट उफान में था। तूने ये सोच कैसे लिया कि ऐसा भी काम होता है? मैंने बोला सर मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, मुझे तो यही नहीं पता, मेरे लिए तो ये भी एक काम है। मुझे बोला गया काम करना है, तुझे झांसी उठाना है, उठा दिया सर। 29 बंदे हैं। सर ने एक बात बोली थी जो मुझे उस दिन गलत लग रही थी, पर अंगत और लहना की स्टोरी जब से 2014 से मैंने सर के मुंह से सुनी है, हर साल मैं सुनता हूं। मैंने सर आपके अंदर हमेशा से एक बात देखी है, मैंने जो आपके अंदर हमेशा पाया, जो मेरी नजर में, मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ फॉर्म जाते देखा इस इंडस्ट्री के अंदर। जिसके बाद मैंने फेसबुक में अपना बायोग्राफी चेंज किया। आपके मुंह से वर्ड था कि आई एम अ परफॉर्मर, आई एम नॉट अ लीडर। और जब तक मैं परफॉर्म करूंगा सूरज उगता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। और मैंने अनडिस्प्यूटेड, अनबीटेबल, अगर किसी व्यक्ति को 24/7 परफॉर्म करते देखा है तो वो सर आप हैं, जिसको मैंने कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा सर इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं बड़ा इंस्पायर हूं सर आपसे इस बात से, बहुत इंस्पायर हूं सर। मतलब कितने आए और कितने चले गए सर। हम खुद ही इतनी सारी कंप्लेन लेके आपको फोन करते हैं सर, दुनिया भर की चीजों के लिए फोन करते हैं सर, लेकिन आप हंस के जवाब दे देते हैं सर। उस दिन भी आपने डांटा था कि प्रमोद तू कहां पड़ा हुआ है यार, तेरी कैप लगने वाली है, बालाघाट अच्छा चल रहा है। आशीष सर लोग उस समय फॉर्म में आ गए थे, रवि सर फॉर्म में थे, ऋषि आ गया था, तो इसमें दिमाग लगा। मेरे को लगा सर इतना बड़ा वहां 150-200 लोग थे, आप बोल रहे छोड़ दो। पर एक बात सर ने बोला था, अप्लाइंग इज ऑलवेज राइट। उस एक बात की वजह से मैं टिका रहा और आज इतिहास गवाह है। कल का बात आज प्रैक्टिकल हो गया। उन 150 में से एक भी नहीं बचा सर, और आज यहाँ पे 60,000 लोगों का काफिला खड़ा हो गया सर ने मुझे हमेशा सिखाया। कल सर ने जो बात बोली, डिमांडिंग नहीं बनने का, डिजर्विंग बनने का। सर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पहले मैं सर से बहुत डिमांड करता था, सर क्या सेमिनार लगा दो सर, सर आप ये कर दो सर, वो कर दो सर। बहुत डांटते थे मेरे को। भोपाल में सर गर्मी को लेकर आपने खूब डांटा था कि ऐसे सेमिनार का अरेंजमेंट करते हैं। टीएस सर का पसीना आ गया था पूरा और आपकी लेट हो गई, तो ऐसे अरेंज करते हैं सर। थाईलैंड में भी सर कार में आपने बहुत डांटा था मेरे को पैसे को लेकर। शायद जितनी डांट मेरे को पड़ी है आपको नहीं पता, बंद कमरे के अंदर बहुत पड़ी है। पर मैं एक बात बताऊं, इस डांट के बाद हर बात मुझे भी बुरी लगती थी, सर कितना डांटते इतना करने के बावजूद। लेकिन आज ये जो परफेक्शन वाला बंदा खड़ा है ना, इस परफेक्शन के पीछे इनकी डांट है, जिसकी वजह से आज प्रमोद सिंह निखर के आया। अगर उस दिन अपलाइन के साथ नहीं रोकते तो शायद मैं आज इस लेवल पे नहीं होता, वहीं 10 रुपए 15 रुपए के पीछे पड़ा होता, 1700 रुपए में दिमाग लगा के बैठा होता। अगर उस दिन हॉल के लिए सर ने नहीं डांटा होता तो शायद एक प्रोग्राम कैसे लगाते हैं मुझे पता नहीं चलता। मंदिर में अगर सर ने कोर क्लब नहीं लगाया होता तो लोगों के साथ जाके ऑफिस में बैठ के, रूम में बैठ के, नीचे बैठ के भी कोर क्लब लगाना है मैं कभी नहीं सीखता। हर बात पे डांट पड़ी है। माइक नहीं चलता था, कई जगह माइक फेल हो गया था। बालाघाट में एक बार
गोवा डीजे वाले ने माइक बंद कर दिया। सर ने बोला ये क्या है यार, मैं तेरे लिए आया हूं। उस दिन मैंने ये सीखा कि जब इसको बुक करना है ना तो इसको ये बोल के रखना है कि भाई साहब पैसा देने के बाद ना प्रोग्राम ऐसे होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये मेरा चीफ गेस्ट डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम कैसे होगा। मैंने उस डांट से ये भी सीखा है। हॉल के अंदर जब एसी नहीं चल रहा था तो मैंने उस डांट से ये भी सीखा कि एक चीफ गेस्ट जिसकी लाइफ स्टाइल इस लेवल की है, जिसके लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उसे किस लेवल और किस डिग्निटी से मेंटेन करना है, उसे कैसे होता है, मैंने ये भी सीखा। मैंने डांट को कभी अन्यथा में नहीं लिया। हजार बातें की उन लोगों ने मेरे बारे में, मोनोपोली है, राजतंत्र चलाता है, जैसा भी है। संजय सर से जो बोल देते हैं उनकी बात से हटता नहीं है, डाउनलाइंस के बारे में सोचता नहीं है, डांट देता है। मैं एक बात जानता हूं, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आई एम अ परफॉर्मर, और मेरे गुरु की जो निगाह है उनको कोई कितना भी बात से इंप्रेस कर ले, मुझे नहीं पता कि उनके दिल में मेरे लिए क्या जगह है, पर मैं एक बात जानता हूं, वो भी भगवान के सच्चे भक्त हैं। और उनके साथ रह के मैंने ये कला भी सीखी है। पहले मैं मानता था लेकिन कभी मैं शो ऑफ नहीं करता था, मैं पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन उनके साथ रह के, संजय सर, मैडम और टीएस सर के साथ रह के, रूम शेयर करके, घूमकर, जब कार को पीछे बैठ के ना माला की जाप कर लिया करते हैं, मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, उससे भी मैंने ये सीखा कि आप चलते फिरते भी अपनी जिंदगी में उस परमात्मा को याद करोगे ना तो कितनी भी दिक्कत आ जाए वो है ना लड़ने के लिए तुम्हारा कोई बाल भी बात नहीं कर सकता। मैंने ये भी सीखा है उनसे। आज जितनी भी चीजें मेरे अंदर हैं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं एक परफॉर्मर था, मैं एक परफॉर्मर हूं और मैं हमेशा एक परफॉर्मर रहूंगा। और परफॉर्मर होने के नाते मैं एक बात जानता हूं कि जो गुरुओं की निगाह है ना, आप उनको बातों से कितना भी इंप्रेस कर लो, आप हाथ पर दबा लो, आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी बात कर लो, वो खुद वहां पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वे परफॉर्मर थे। और एक परफॉर्मर अपनी टीम में, चाहे वो 100 भी डेप्थ में भी कोई बंदा बैठा हो, अगर वो परफॉर्म करके नाम अपना ऊपर लेके आ रहा है तो गुरु की निगाह काफी है उसको ऊपर लेके जाने के लिए। बी अ परफॉर्मर। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो ग्राउंड में प्लान फॉलो करने वाले बंदे बनो, एक परफॉर्मर बनो, कोई डिमांडिंग मत बनो, हमेशा डिजर्विंग बनो। अगर आप डिजर्विंग बनोगे ना तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपने सोचा है आपके गुरु उससे कई ज्यादा आपको देने वाले हैं दोस्त, कई ज्यादा आपको देने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? ये बात हर एक जुबान से, जैसे मैं देखता हूं कुछ सामने बड़े मोटिवेट हैं लेकिन पीछे जो आज पहली बार आए हैं उनको लगता है कि मैं यस बोल दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं नो बोल दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं ताली बजाऊंगा तो बगल वाला क्या बोलेगा। दोस्त, अगर मेरे पास मेरी बात पहुंचाने के लिए माध्यम माइक है तो आपके पास यहां पे आने वाले की स्पीकर तक बात पहुंचाने के लिए आपकी तालियों और यस और नो की आवाज है। दोनों हाथ तालियों से लहराने चाहिए दोस्त, दोनों हाथ। बात 300 के क्राउड की नहीं है, बात 300 के कम और ज्यादा के क्राउड की नहीं है। कहते हैं भीड़ें बदलाव नहीं लाती है, बदलाव तो कोई वो बिरला लेकर आता है जो अंदर से ठान लेता है कि मैं बदलने के लिए तैयार। क्या आप तैयार हैं? एक्साइटेड? हर जुबान जिसके चेहरे में कब्ज जैसी शिकन है, मैं ना बोलूंगा, सीखने बराबर आए हो, पैसा तुमने भी दिया है तो अपने अंदर से एक एक्साइटमेंट निकालो मेरे दोस्त, अपने अंदर से एक्साइटमेंट निकालो। कुछ लोग 25 में 75 जैसे बुढ़े बनकर बैठे हैं और कुछ 75 में भी 25 जैसे जवान हैं। जवानी का संबंध उम्र से नहीं होता, जवानी का संबंध अंदर जोश से होता है। क्या आप जोश से भरे हैं? क्या आप जुनून से भरे हैं? एक्साइटेड हैं? हर जुबान से एक आवाज चंद सवालों के, क्या एक्साइटेड हैं? सीखने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाकर तैयार हैं? सर को बुला लिया जाए एक कमिटमेंट के साथ। सर सबने कमिटमेंट लिया है। 12 वर्ष हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं हमेशा से सर के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भागता रहता था। उनकी जुबानी है कि चेला ही तोड़ेगा और वही लेके आएंगे, गुरु के बिना तो इम्पॉसिबल। सर 12 साल में जितनी लीडरशिप बनी है, सर आप बोलते हैं सबसे अच्छी टीम है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, क्रिएटिव लीडर हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, पर तूफान लाने की कमी है सर।
सर आज की इस वर्कशॉप के बाद मैं 2 महीने से इस प्रोसीजर में लगा हूं, पर आज की इस वर्कशॉप के बाद जो कल आपने कमिटमेंट दी बोला मुझे, तो मैं भी आपको कमिटमेंट देता हूं सर। इन 12 साल में ये जितने लीडर खड़े हैं सर, दे आर सुपर। पर अब अगले 2 साल के अंदर सर हिंदुस्तान में जितने 12 साल में खड़े हुए सर, इससे डबल लीडरशिप लेकर वर्कशॉप लगवाएंगे सर। एक नई पारी की शुरुआत हो रही है सर। आज आपके गोंदिया वर्कशॉप से एक नई पारी की शुरुआत हो रही है सर। और इस वर्कशॉप के बाद जो इतिहास रचेगा सर, ये जो पहली बार लोग आए हैं सर, हम पहले जो लकी लॉन भरते थे, जलाराम भरते थे, गोंदिया भरते थे 600 लोगों का सर, अब MIL के अंदर सब सेटल डाउन हो गए हैं सर। हमने भी गुरुजी जैसे बातों को वही छोड़ दिया है और अब हम आगे बढ़ने लग गए हैं सर। कोई रिकॉर्डिंग हमें फर्क नहीं डालने वाली, हम किसी को एक्सप्लेन नहीं करने वाले। मेरा सीधा उसूल है सर, जो आपके उसमें असूलों में पास हो गया मैं उसके साथ काम करूंगा, और आपने जिसको मना कर दिया मैं उसकी बात भी नहीं सुनने वाला सर। मेरा कमिटमेंट है सर, इस 2023 और 24 के अंदर जब ग्रोथ की बात होगी, जब काम की बात होगी, 12 साल में 35 से 40 डिप्लोमेट डायरेक्टर निकले, 10,000 से ऊपर कोर डायरेक्टर निकले, 3-4 हजार प्रिविलेज डायरेक्टर निकले, हमने 800, 1000, 1500 से ज्यादा बाइक अचीवर निकाले, 40 कार अचीवर निकाले सर। ये जो 5 वर्कशॉप आपने लगाई है ग्रुप में, मेरा कमिटमेंट है सर, इस 8-10 महीने में कोई निकले या ना निकले, मैं निकल चुका हूं सर। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ग्रोथ और सबसे बड़ी टीम अगर कोई होगी तो वो हमारी टीम होगी सर, SBW। तो क्या मेरे इस कमिटमेंट के साथ आप खड़े हैं? एक्साइटेड हैं? मुझे नहीं पता आप तैयार हैं या नहीं तैयार है, लेकिन मुझे एक बात पता है, मैं रवि सर, आशीष सर, अंजू मैडम, ऋषिकांत भेलावे और ये जो टॉप के यहां से लेकर यहां तक की लीडरशिप है, ये आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? माधुरी मैडम, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं? मेश्राम जी तैयार है? भेलावे जी तैयार है? तुम सारे जी, रवि सर तैयार है? हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम बनाने को तैयार है, सबसे बड़ी ग्रोथ वाली टीम बनाने को तैयार है, सारे गिले शिकवे मिटाकर एक नया जोश उनसे काम करने को तैयार है। तो आपके इसी